प्राकृतिक कायिक जनन के बाद अब हम कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव द्वारा पौधों में कराया जाता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज के बनने में या बीज के अंकुरित होने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अपने लाभ हेतु मानव इन पौधों में कृत्रिम विधियों से जनन कराता है। इसे हम कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसकी कई विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है कलम लगाना। बच्चों, ये बगल में उदाहरण लिखा हुआ है। गुलाब, गुड़हल, गन्ना, नींबू, अनार, इन सब में कलम लगाया जाता है। आप सभी व्यावहारिक रूप में इस बात को जानते हैं। इसमें तने या उनकी शाखाओं के 25 से 30 सेंटीमीटर या छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं और इन टुकड़ों को ज़मीन के अंदर, इन टुकड़ों का कुछ भाग ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, गाड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात इनसे जड़ें निकल जाती हैं। ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का विकास होता है। वास्तव में अभी जो मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजों के निर्माण के क्रिया में या बीजों के अंकुरण में काफ़ी कठिनाई होती है, तो ऐसे पौधों में ये जो कलम लगाने की उक्ति है, यह बहुत ही उपयुक्त उक्ति है, जिसके माध्यम से इन पौधों को हम उगाते हैं, इनकी संख्या बढ़ाते हैं, अर्थात इनमें जनन कराते हैं। इसके लिए कुछ विशेष बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बच्चों, कलम लगाने के लिए कुछ ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन्स प्लांट हार्मोन्स हैं, जिनमें इंडाल एसिटिक एसिड, जिसे IAA कहते हैं, इंडाल एसिटिक एसिड IAA ये लिखा हुआ है, इंडाल एसिटिक एसिड, तथा IBA इंडाल ब्यूटारिक एसिड, इसका पूरा नाम लिखना भूल गया। अगर हमें किसी पौधे की कलम लगानी है और ऐसी स्थिति में हम उसके तने या शाखा का छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और उस छोटे से टुकड़े को यदि हम IAA इंडाल एसिटिक एसिड तथा IBA इंडाल ब्यूटारिक एसिड के घोल में डुबो दें और डुबोने के बाद इनकी कलम लगाएं, तो कटे हुए भाग पर, कटे हुए तने पर शीघ्रता से जड़ें निकल जाती हैं और जब शीघ्रता से जड़ें निकल जाती हैं तो इनको जब भी हम भूमि में लगाएंगे पौधा विकसित हो जाएगा। प्रायः आपने देखा होगा कि आप घरों पर तमाम पौधों के कलम लगाते हैं और जितना भी आप कलम लगाते हैं सभी से नया पौधा विकसित नहीं हो पाता। कारण है कि जड़ों के निकलने में कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में आप किसी पौधे या उसकी शाखा का कलम काटते हैं और उस कलम को इंडाल एसिटिक एसिड या इंडाल ब्यूटारिक एसिड के घोल में, एक विशेष सांद्रता के घोल में डुबो दें और डुबोने के बाद उस कटे तने का या कलम को आप ज़मीन में लगाएं, ज़मीन में रोपण करें, तो इनसे जड़ें शीघ्रता से निकल आती हैं और ऐसा पौधा सर्वाइवल स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब वो पौधा उग करके, ग्रो करके नए पौधे का निर्माण करता है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है रोपण या पैबंद लगाना। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है, किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने को उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रोपण या पैबंद लगाना, जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसमें होता क्या है कि
एक ही जाति के दो पौधे हैं, एक पौधा अच्छी नस्ल का है, दूसरा पौधा घटिया नस्ल का है, तो यह रोपण की क्रिया एक ही जाति के पौधे में संपन्न कराई जा सकती है या ऐसे पौधों में संपन्न कराई जा सकती है जो जेनेटिकली काफ़ी क्लोज होते हैं, जो आनुवंशिक रूप से काफ़ी समानता रखते हैं। आप आनुवंशिक रूप से समानता वाली मैं जो बात कह रहा हूँ, जीव विज्ञान का अध्यापक होने के कारण मैंने आपसे चर्चा कर रखी है कि घोड़े और गधे में काफ़ी अधिक आनुवंशिक समानता होती है, यही कारण है कि इनके संयोग से नई संतान खच्चर, जबकि ये अलग अलग जाति के हैं फिर भी इनके संयोग से नई संतान खच्चर का जन्म हो जाता है। तो अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी इनके संयोग से नई संतान बन जाती है। इसका मतलब ये आनुवंशिक रूप से काफ़ी हद तक परस्पर संबंधित जीव हैं। तो जो रोपण की क्रिया है, रोपण की क्रिया एक ही जाति के पौधों में कराई जाती है या फिर ऐसे पौधों में कराई जाती है जो जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अब पौधों का अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो सरसों है, राई है, ये आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से काफ़ी परस्पर संबंधित होते हैं। इसी तरह से गेहूं का पौधा है, जई का पौधा है, गेहूं का पौधा और जई का पौधा भी आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से काफ़ी अधिक समानता रखते हैं। तो रोपण में हम दो पौधों को एक साथ जोड़ते हैं। घटिया किस्म के पौधे के ऊपर अच्छी नस्ल के पौधे को जोड़ते हैं, जिससे जो घटिया नस्ल का पौधा है वो अच्छी नस्ल के पौधे में रूपांतरित हो जाए। रोपण का प्रमुख उद्देश्य यही है। तो रोपण में जैसा बताया गया कि किसी कोई जड़ सहित पौधा है, उसके तने को काट देते हैं। अब उसके कटे तने पर एक अच्छी नस्ल के पौधे को दूसरे पौधे के तने को जोड़ देते हैं। यही क्रिया रोपण या पैबंद लगाना कहलाती है। लेकिन इसमें कुछ हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कुछ बेसिक सावधानियां भी हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपसे यह शेयर किया जा रहा है बच्चों कि रोपण में कोई जड़ सहित पौधा है, उसके तने को काट देंगे और कटे हुए भाग पर अच्छी नस्ल के दूसरे पौधे के तने को ला करके जोड़ देते हैं। और जब दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो जो घटिया किस्म का, घटिया नस्ल का पौधा है, वह भी उसमें सारे लक्षण अच्छी नस्ल के पौधे के विकसित हो जाते हैं। अब इसमें जो नीचे की ओर जो पौधा है, जो जड़ सहित पौधा है, जिसका तना काट दिया जाता है, या कह सकते हैं जिसके ऊपर रोपण किया जाता है जिस तने को, उसको स्टॉक कहते हैं। यह इस फिगर के माध्यम से देखें, ये एक तना है, ये तना ज़मीन से लगा हुआ है, यह तना ज़मीन से लगा हुआ जड़ सहित है। तो ये एक पौधे का जड़ सहित तना है, तने को काट दिया गया और इसके ऊपर जो अच्छी नस्ल का पौधा है उसके तने को ला करके जोड़ते हैं। जितने भाग को जोड़ना है, इन भागों को चाकू की सहायता से इनकी छाल उतार दी जाती है। छाल उतारना इसलिए आवश्यक है, जब तक आप छाल नहीं उतारेंगे ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये घटिया किस्म का पौधा है जो जड़ सहित भूमि में लगा रहता है। इसके ऊपरी सिरे को काट दिए, इसके ऊपर ये अच्छी नस्ल का पौधा है, इसके तने को काट कर लाते हैं और दोनों को जिन भागों को जोड़ना है उन भागों की छाल निकाल करके इनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इन पर मिट्टी का लेप लगा देते हैं या मोम का लेप लगा देते हैं। मिट्टी का लेप और मोम का लेप लगाने से फ़ायदा ये होगा कि इनकी छाल आपने उतार दी है और छाल उतारने के बाद तमाम जो कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये इनको संक्रमित करके नष्ट कर देंगे। इसीलिए इन पर आप मोम का लेप लगा देते हैं। अच्छी तरह से इनको
दोनों को आपस में बांध करके जोड़ देते हैं और बराबर इनको नमी मिलती रहनी चाहिए जुड़े हुए भागों को। और लगभग 1 महीने पश्चात ये दोनों के ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो जड़ सहित पौधा है घटिया नस्ल का, जिसके कटे तने पर दूसरे पौधे को रोपित करना है, उसे स्टॉक कहते हैं। जड़ सहित जो घटिया नस्ल का पौधा है इसे स्टॉक कहते हैं। और जो अच्छी नस्ल का पौधा है जिसके तने को ला करके आप जोड़ रहे हैं उसको सियान कहते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है उसमें इन दोनों शब्दों को हमें सीखना पड़ेगा। जड़ सहित जो घटिया नस्ल का पौधा है इसको स्टॉक कहते हैं और इसके ऊपर जिस तने को ला करके रोपित करेंगे इसको सियान कहते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही शेयर करना चाह रहा था कि आप रोपण के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं। रोपण या पैबंद लगाना, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसमें कोई पौधा जड़ सहित ज़मीन में लगा हुआ है, उसके तने को काट दिया जाता है और उस कटे हुए तने पर अच्छी नस्ल के पौधे को तने को काट कर लाते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ देंगे तो इससे जो घटिया किस्म का पौधा है वह भी अच्छे नस्ल के पौधे में, अच्छे किस्म के पौधे में बदल जाता है। अब इसके लिए मैंने कहा कि जिन तनों को आप जोड़ेंगे वो समान जाति के होने चाहिए या फिर आनुवंशिक रूप से परस्पर संबंधित होने चाहिए। और मैंने कहा कि इनको आपस में जोड़ करके इनके चारों ओर मोम का लेप लगा देते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं जिससे संक्रमण न हो और बराबर नम बनाए रखते हैं। लगभग 1 महीने पश्चात ये दोनों भाग, नीचे का भाग स्टॉक, ऊपर का भाग सियान, ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं जिससे जो घटिया नस्ल का पौधा है वह भी अच्छे नस्ल के पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इसकी कई विधियां हैं। एक विधि, ये मैंने नीचे की ओर जड़ बना दिया, यहाँ लिखा हुआ था जीन विधि या सैडल विधि। अब आप देख रहे हैं कि नीचे वाले तने जिसको स्टॉक कहते हैं इसको इस तरह से काटा गया और ऊपर जो सियान है उसको इस तरह से काटेंगे कि ये इसी में आकर के फिट हो जाए, तो इसको कहते हैं जीन विधि। ये जीन विधि है। इसके बगल में ये फाट विधि है। इसमें ये नीचे का स्टॉक है, नीचे के स्टॉक को ऐसे बाइफरकेट कर दिए काट करके, फिर ऊपर वाला भाग ला करके इसी में बैठा करके और ये जो भाग है नीचे वाला इन दोनों को सटा करके बांध देंगे। तो ये हुआ फाट विधि या क्लेफ्ट ग्राफ्ट। दो मैंने दिखाया। ये सैडल ग्राफ्टिंग है। सैडल ग्राफ्टिंग का केवल फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। ये नीचे का स्टॉक है, ऊपर का सियान है। इस तरह से दोनों काटे जाएं कि एक दूसरे से ये फिट हो सके, तो ये सैडल या ग्राफ्टिंग है। इसको सैडल को हिंदी में काठी भी कहते हैं। इस तरह से इनको काटा गया है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ सके। दूसरी है फाट विधि। फाट विधि में आप देख रहे हैं कि ये नीचे का स्टॉक है, स्टॉक को ऐसे काटा गया, ऊपर का सियान है, सियान को इस तरह से काटा गया। अब इसको इसमें बैठा करके ये दोनों भाग दबा करके बांध देंगे और फिर वो जो ऊपर विधि आपको बताई गई उसी हिसाब से बांधने के बाद ये कुछ समय पश्चात आपस में जुड़ जाएंगे और घटिया नस्ल का जो नीचे वाला स्टॉक है वो अच्छे नस्ल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये है बगल विधि। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको यह दिखाने का प्रयास किया गया है, ये स्टॉक है, ये सियान है। इसको इस तरह से करें कि बस सांचा इस तरह से बनाएं कि ये दोनों आपस में दोनों एक दूसरे से फिट हो जाए। इसके बाद ये है कसा विधि, टंग विधि। टंग आप समझते हैं, जीभ नुमा। ये थोड़ा सा मुझसे यहाँ त्रुटि हो गई है, नीचे वाला भाग स्टॉक वाला भाग अधिक मोटा बन गया, ये भाग पतला बन गया, जबकि दोनों की मोटाई बराबर होनी चाहिए जिससे ये एक दूसरे से पूरी तरह से फिट हो जाए। तो यहाँ इस तरह से ये काटा गया है और उसी अनुरूप ऊपर का सियान रहेगा और बस ऐसा होना चाहिए कि इसको इससे जोड़ें तो सही सही एक दोनों एक दूसरे से फिट हो जाए। तो ये रोपण की 4 विधियां हैं। मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि रोपण है क्या। मैं समझता हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे। रोपण में अब ये
इस पर ये हो सकता है कि मैं अधिक समय ले रहा हूँ आपका, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रोपण में होता क्या है कि एक जड़ सहित पौधा लेते हैं जिसका तना काट देते हैं। ये पौधा घटिया किस्म का होता है, घटिया नस्ल का होता है। अब इसके कटे तने पर एक ऐसे पौधे का, उसी जाति का या परस्पर संबंधित जाति का पौधे का तना काट करके लाते हैं। दोनों को आपस में, दोनों जो जहाँ पर जुड़ना है वह भाग आप चाकू से उनकी छाल उतार देंगे जिससे आपस में जुड़ जाए। दोनों को जोड़ करके मोम या और मिट्टी का लेप लगा देते हैं जिससे संक्रमण न होने पाए। बराबर इनको नमी देते रहेंगे जिससे ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से लाभ ये होगा कि जो घटिया किस्म का, घटिया नस्ल का पौधा है वह भी अच्छे नस्ल के पौधे में रूपांतरित हो जाएगा। और इसकी 4 विधियां हैं: सैडल या जीन विधि, क्लेफ्ट या फाट विधि, बगल या साइड ग्राफ्टिंग, बगल विधि, साइड ग्राफ्टिंग, और फिर ये है कसा विधि या इसे व्हिप या टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो हमने ये देखा कि इसके द्वारा घटिया नस्ल के पौधे को हम अच्छी नस्ल के पौधे में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा शाखा बंधन। इसे अंतःचापन या इनार्चिंग भी कहते हैं। शाखा बंधन, अंतःचापन या इनार्चिंग कहते हैं। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं फिगर के माध्यम से ही आपको समझाऊं, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये जल्दी में मैंने फिगर ड्रा किया है। देखें बेटा, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये घटिया नस्ल का पौधा है। रेड कलर से जो दिखाया गया है ये अच्छी नस्ल का पौधा है। अब ये घटिया नस्ल का पौधा स्टॉक के रूप में कार्य करेगा। अच्छी नस्ल का जो पौधा है वो सियान के रूप में कार्य करेगा। और दोनों के तने को इस तरह से एक जगह बांध देते हैं। इसके बाहर मिट्टी में उपयुक्त जो खनिज तत्व हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है ना, NPK जिसे नाइट्रोजन है, मतलब जो आवश्यक तत्व हैं, ये सभी आवश्यक तत्व मिट्टी में वैसे भी उपस्थित रहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो मिट्टी ले लेंगे, मिट्टी को नम करके और फिर कपड़े में, बोरे में, टाट में किसी तरह से ले करके रस्सी की सहायता से अच्छी तरह से बांध देंगे। और बांधने से पहले जहाँ पर आप जोड़ रख रहे हैं वहाँ के छाल को छीला जाना आवश्यक है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि जब तक आप छाल नहीं उतारेंगे तब तक इनके ऊतक आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तो यहाँ से छाल उतार देते हैं। छाल उतारने के बाद स्टॉक और सियान को इस तरह से जोड़ते हैं, बांध देंगे। बांधने के बाद लगभग 1 महीने या उससे कुछ अधिक समय बाद ये दोनों शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और जब दोनों शाखाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो फिर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचें कि किसके ऊपरी भाग को काट के निकाल देंगे, किसके निचले भाग को काट के निकाल देंगे। अब बेटा यहाँ जो स्टॉक है, स्टॉक के ऊपरी भाग ये घटिया का नस्ल का पौधा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको काट कर हटा देंगे। इसी तरह से ये जो सियान है, सियान का ऊपरी भाग रहने देंगे, निचला भाग इसका काट करके निकाल देंगे। अब हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारा घटिया नस्ल का स्टॉक है ये अच्छे नस्ल में परिवर्तित हो जाए। तो स्टॉक का निचला हिस्सा रहेगा, ऊपरी हिस्सा हटा देंगे, सियान का ऊपरी हिस्सा रहेगा, निचला हिस्सा हटा देंगे और ये आपस में जुड़ जाते हैं। और इससे जो घटिया नस्ल का पौधा है वो अच्छे नस्ल के पौधे में परिवर्तित हो जाता है। नाम भी ज़रा आप ध्यान से देखें, नाम है शाखा बंधन। शाखा बंधन, अंतःचापन या इनार्चिंग। और केवल आप फिगर के माध्यम से इस बात को समझ गए होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। उदाहरण लिखा हुआ है, आम, लीची, अमरूद, इन सब पौधों में इस विधि द्वारा आप घटिया नस्ल के पौधे को अच्छे नस्ल के पौधे में रूपांतरित कर सकते हैं और इस तरह से हम लाभान्वित होते हैं। फिर इसके बाद है दाब लगाना या लेयरिंग। सारी मैं इससे पहले ये थोड़ा सा इसके बाद ये अलग मैटर है। इससे पहले मैं आपको
ये बताता हूँ। चले ठीक है भाई, पढ़ा देते हैं। दाब लगाना। अब इसमें करते क्या हैं, ये क्या मैटर लिखा हुआ है ये हम आपको भेजेंगे, लेकिन हम आपको जो मेरी ड्यूटी है वो करते हैं, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखें बेटा, ये एक पौधा है, जड़ सहित ज़मीन में लगा हुआ है। ये ज़मीन है, ये पौधा है। अब इसके ये तने को पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, जो मेरा उद्देश्य है वो दिखा रहे हैं। अब ये छोटा पौधा है, इसकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन के टच में आ सकती हैं, मतलब ज़मीन से थोड़ी ही ऊपर इसकी शाखाएं रहती हैं। अब इन शाखाओं को, ये थोड़ी कमज़ोर शाखाएं होती हैं, दबाने पर नीचे की ओर दब जाती हैं। कठोर शाखाएं रहेंगी तो क्या करेंगे हम, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको समझें। ये एक पौधा है, पौधे में ज़मीन के ऊपर इसकी शाखाएं हैं, लेकिन इसकी शाखाएं कमज़ोर मुलायम होती है। अब इन शाखाओं को हम हाथ से दबा करके मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। इन शाखाओं को हम मिट्टी के अंदर ले जा करके लकड़ी का एक ऐसे गुटका बना करके, खूंटी बना करके, खूंटी की सहायता से इसको दबा देंगे। अब आप देख रहे हैं, इस पौधे की शाखा को इधर भी, इस पौधे की शाखा को इधर भी, इसको एक लकड़ी की खूंटी की सहायता से ज़मीन के अंदर दबा दिया गया। अब ज़मीन के अंदर जब दबा दिया गया तो आप देखेंगे कुछ दिनों पश्चात, या जो भाग ज़मीन में दबा हुआ है इससे नीचे की ओर जड़ें निकल जाएंगी, और नीचे की ओर जब जड़ें निकल जाएंगी इस पर कलिकाएँ विकसित होंगी। इनको काट करके आप ज़मीन में रोपित करेंगे, नए पौधे का विकास हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये पौधा है, पौधे की शाखाएं हैं, शाखाएं इसकी मुलायम होती हैं, ज़मीन के थोड़ा ही ऊपर होती हैं। इन शाखाओं को ज़मीन में आप लकड़ी की खूंटी की सहायता से दबा देंगे और ज़मीन में जल रहता है, या फिर आप जल से मतलब इसको बराबर नमी देते रहेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद मिट्टी में जो भाग शाखाओं का दबा हुआ है इनसे नीचे की ओर जड़ें निकलेंगी, ऊपर की ओर कलिकाओं का विकास होता है। इसको आप काट करके दूसरी ज़मीन में रोपित करेंगे, नए पौधे का विकास हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहूँगा आपसे कि अगर पौधा काफ़ी बड़ा है, मान लीजिए जंगल का कोई बड़ा वृक्ष है और जंगल का बड़ा वृक्ष है, उससे जो है आपको ये दाब लगाना है, ये हम दाब लगा रहे हैं। तो चूँकि बड़ा वृक्ष है, उसकी शाखाएं भी, उसके तने भी काफ़ी मजबूत होते हैं, उनको आप झुका नहीं सकते, या झुकाएंगे भी तो कितना नीचे झुकाएंगे, ज़मीन तो काफ़ी नीचे है, पौधा काफ़ी बड़ा है। ऐसी स्थिति में बेटा जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें अगर आप दाब लगाने वाली विधि से, लेयरिंग विधि से नया पौधा उगाना चाहते हैं, कायिक प्रवर्धन कराना चाहते हैं, तो करेंगे क्या। पौधा बहुत बड़ा है, शाखाएं ऊपर हैं, शाखाएं काफ़ी मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में बेटा नीचे एक मचान बना दिया जाता है। जिस शाखा का उपयोग करना है आपको कि इस शाखा से हमें दाब लगाना है, नए पौधे का विकास कराना है, उस शाखा के नीचे मचान बना देंगे। मचान पर एक गमला रख देंगे, गमले में मिट्टी रहेगी, मिट्टी में जल रहेगा। अब उस शाखा को आप, ये जो लकड़ी की खूंटी है ना, उस शाखा को गमले में लकड़ी की खूंटी की सहायता से दबा देंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी। अगर पौधा काफ़ी बड़ा है, शाखाएं ऊंची हैं, वो ज़मीन तक नहीं आ सकती हैं, उनमें बहुत अधिक लचीलापन नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर आप उससे ये दाब लगाने वाली विधि से, लेयरिंग विधि से नया पौधा उगाना चाहते हैं, तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ के बगल में आप मचान बनाएंगे काफ़ी ऊंचा सा। जिस शाखा तक पहुंचना है उस शाखा के पास तक आप एक मचान बनाएंगे। मचान पर गमला रखेंगे, गमले में मिट्टी और नमी रहेगी। अब जो ऊपर शाखा है उस शाखा को खूंटी की सहायता से ज़मीन से टच करा देंगे। जब खूंटी की सहायता से उस शाखा को ज़मीन से टच करा देंगे तो कुछ दिनों पश्चात ये पूर्व की भांति ही जो भाग ज़मीन में दबा हुआ है उससे जड़ें निकल जाएंगी, कलिकाएँ निकल जाएंगी। फिर उसको काट करके आप ज़मीन में रोपित करेंगे। तो इस तरह से
नए पौधे का विकास हो जाएगा।